हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा यूनिक टॉपिक है, तो मैं टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात करूँगी। दो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है, क्या आपको आज जानने को मिलेगा इस रीडिंग से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत यूनिक है। ओके, और शायद आप लोगों के मन में भी ऐसा होता होगा कि क्यों ये टॉपिक पर रीडिंग हो रही है, ये टॉपिक का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आज हम ग्रुप जो है वो बर्थ मार्क के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बर्थ मार्क के साथ हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि बर्थ मार्क जो है वो बेसिकली इम्प्रिंट होता है पास्ट लाइफ के कर्मा के ऊपर। ठीक है, पास्ट लाइफ में हमने क्या देखा है, हमने क्या किया है, वो देखकर, वो समझकर भगवान हमको एक बर्थ मार्क देते हैं ताकि इस जन्म में हमको समझ में आ सके कि हमको बेसिकली क्या सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही हमको समझ में आता है ना कि अच्छा इसमें मार्क्स कम आए थे तो इसमें मुझे मार्क्स ज़्यादा लाना है, इसमें मुझे अच्छे मार्क्स आए थे तो ठीक है ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, क्योंकि सोल इटर्नल है, सोल का कोई अंत नहीं होता है, सोल अनंत है, बॉडी का अंत होता है ना। तो हम उस बॉडी में थे लेकिन सोल तो सेम ही था, अभी इस बॉडी में है, सोल सेम ही है ना। सोल का जर्नी भी सेम है। तो उस जन्म में सोल को कुछ सीखना था, कुछ गलती सोल ने किया था जो कि इस जन्म में वो दोहराना नहीं है। उस गलती से कुछ सीखना है सोल को इस जन्म में, ताकि सोल का जो पर्पस है वो सोल आगे जाके फुलफिल कर सके। अगर हर एक जन्म में सोल गलती ही करता रहे तो सोल पर्पस कब फुलफिल करेगा। ठीक है, और इसीलिए बर्थ मार्क दिया जाता है ताकि उस बर्थ मार्क को देख के, समझ के, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम भगवान से पूछते हैं, डिवाइन से पूछते हैं, एनर्जी एनालाइज करते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बर्थ मार्क के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, क्या कर्मा आपने किया था, वो सब कुछ देख के ही आपको भगवान बर्थ मार्क देते हैं ताकि वो रिपोर्ट कार्ड इस जन्म में देख के आप सुधार सको खुद को। ठीक है, और अच्छे से पर्पस भी फुलफिल कर सको। तो वही हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ का क्या कर्मा था, क्या आपने किया था पास्ट लाइफ में, क्या कर्मा की वजह से क्या कार्मिक बॉन्डेज इस लाइफ टाइम में है आपको, और इस लाइफ टाइम में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है ताकि उस कार्मिक बॉन्डेज से आप रिलीज हो सको, ताकि आप जो भी आपके लाइफ में है, मिलना आपको लिखा हुआ है, या फिर जो भी आपके कर्मों से आपको मिलना है, ठीक है, वो आप इजीली अनलॉक कर पाओ। ठीक है, जो भी सक्सेस, खुशियाँ, ठीक है, जो भी कुछ मिलना है जो अब तक नहीं मिला है वो कैसे आप अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि कार्मिक बॉन्डेज रिलीज नहीं होता है तो इजीली हमको चीज़ें नहीं मिलता है। ओके जी, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है आज कि बर्थ मार्क को देखते हुए हम देखेंगे आपके पास्ट लाइफ का क्या कर्मा है, क्या आपको इस लाइफ टाइम में सीखने की ज़रूरत है, क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है, किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ताकि आप वो सब कुछ आपको मिल सके जो आप मांग रहे हो भगवान से। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप बनाया हुआ है, ऑफकोर्स इंट्यूटिवली ही बनाया है। ठीक है, पहला ग्रुप ये है जिसका बर्थ मार्क आता है बैक एरिया में, ठीक है, कहीं पर भी नेक या फिर शोल्डर में। ओके, ग्रुप नंबर 2 वुड बी वो लोग जिनके बर्थ मार्क आता है चेस्ट के ऊपर या फिर कहीं पर भी नियर चेस्ट और कॉलर बोन। ठीक है, थर्ड ग्रुप में आता है बर्थ मार्क लोअर बॉडी में। ठीक है, वो लेग्स के ऊपर हो सकता है, थाइस के ऊपर हो सकता है, टोज के ऊपर हो सकता है। ये देखकर आपको आज का जो रीडिंग है वो सुनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, उसको टैप करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए देखते हैं आज डिवाइन आप लोगों के लिए मुझसे क्या कुछ एनालाइज करवाते हैं, क्या मैसेज डिवाइन की तरफ से आता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये रीडिंग, ये पाइल चूज किया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्थ मार्क है वो बैक, नेक,
या फिर शोल्डर पे है कहीं पर, तो बैक एरिया में है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन आज कैसे गाइड करते हैं, क्या पास्ट लाइफ कर्मा है, उसे क्या इस लाइफ टाइम में सीखना है, आपको लेसन लेना है ताकि वो कार्मिक बॉन्डेज रिलीज हो पाए। ओके, तो ये जो बर्थ मार्क के साथ पास्ट लाइफ कर्मा का क्या रिलेशन है, अगर आपको जानना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है। अगर एट ऑल आपको सुनना आपको चाहिए कि मन करे, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं सुनने का कोई मन ना करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप बहुत मानते हो, प्लीज़ उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा गाइड करने के लिए। जो है डिवाइन ही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए क्या पास्ट लाइफ कर्मा आ रहा है। ओके, डेथ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, ओके, ठीक है, मैं तीनों ही कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि आ गए हैं तो मैं ज़रूर लूँगी। डेविल, हायरोफेंट आ रहा है, थ्री ऑफ कप्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी, मतलब मुझे बस यही लग रहा था और कि ये कार्ड आने वाला है, ये कार्ड आने वाला है, ये कार्ड आ गया, इसीलिए मैंने स्माइल किया। इस जन्म में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत कम उम्र से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है इस लाइफ टाइम में। बेसिकली सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करूँगी, मतलब अगर आप मतलब आप ऐसे फैमिली में आप आए हो जहाँ पर बहुत स्ट्रगल देखा है आपने, ठीक है, आपके फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा देखा है आपने। यहाँ पर बहुत लोग हैं और बहुत कम उम्र से ही आप भी इनकम करना आपने शुरू किया है, और बहुत कम उम्र से ही आपने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एजुकेशन जल्दी गिव अप करके आपने इनकम किया, नहीं, साइड बाय साइड आपने कुछ किया रहेगा, ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में, बहुत स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आ गए हैं, ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो उसको क्या बोलते हैं, इनकम चाहिए, ठीक है, अर्निंग चाहिए, उतना नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसको स्ट्रगल ही बोलते हैं, राइट। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मतलब इस एनर्जी में मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि खुद का जो एक खुद की भी लाइफ होती है, ठीक है, खुद का भी एक विश होता है, खुद का भी एक खुद के बारे में भी हम सोचते हैं कभी कभार, वो तो आपके लिए है ही नहीं, मतलब आपके पास वो टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठाना पड़ता है, दूसरों के लिए बहुत सोचना पड़ता है, फैमिली के लिए। पहले ही अगर सपोज आपने कुछ इनकम किया, ठीक है, अच्छा कुछ इनकम हुआ, तो पहले ही आपका जो है वो सोच आता है कि इससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये देना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही चिंता आपको खुद का आया कि मुझे ये खरीदना था, मुझे वो खरीदना था। वो सबसे लास्ट अगर कुछ बचता है, सबके नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के बाद अगर कुछ बच रहा हो तो आप खुद के ऊपर खर्च कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है, राइट। मुझे ये बताइएगा आप। फाइन। तो देखिए, अभी मैं बात करूँगी
पास्ट लाइफ टाइम के। और वन मोर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये मैं भूल गई बताना। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में भी आपको कुछ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली का नहीं है वो। हो सकता है कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नॉट डॉक्टर हो, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या फिर हीलर्स हो आप, ठीक है, हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, या फिर कोर्सेज कर रहे हो आप, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स, ओके, किसी तरह का हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो आप। यहाँ पर मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या फिर बस लॉयर आप हुए हो रिसेंटली। कुछ तो ऐसा काम आप करते हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो, वो एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आने वाली है। रिस्पॉन्सिबल काम मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप 9 to 5 जॉब करते होंगे, या फिर 9 to 5 जॉब के लिए आपको इतना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यस, टीचर भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जो भी जॉब, जो भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके बाद आपको एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, ह्यूमन काइंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है आपके ऊपर। मतलब आप लोगों को अपलिफ्ट करोगे, ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इस जन्म में भी है वो। और मैं भी इसीलिए कहा क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में भी था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम ही आपके ऊपर आया है। सिर्फ फैमिली मतलब अभी तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है ये वो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा सोसाइटी की भी, ठीक है। अभी जाते हैं पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। पास्ट लाइफ में देखिए थे तो आप बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है। रिस्पेक्टेबल मतलब काम आप रिस्पेक्ट कहाँ करते थे या नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन लोग आपको बहुत मानते थे, ठीक है। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लोग आपको बहुत प्यार करते थे, लोग आपको बहुत सॉरी गाइस, लोग आपको आपके एडवाइस को बहुत मानते थे। मतलब आपके एडवाइस के लिए लोग आपके पास आते थे ताकि आप उनको गाइड कर पाओ। आप मतलब आपने अगर किसी को बोल दिया कि आपको इधर जाना है तो लोग उसके बाद नेक्स्ट फिर से रिकंसिडर ही नहीं करते थे। आपने कहा है इस पाथ में जाना है तो लोग आंख बंद करके उस पाथ में चले जाते थे। इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा प्यार करते थे आपसे, इतना ज़्यादा आपको मानते थे लोग, ठीक है, पास्ट लाइफ टाइम में। और ऐसा ही कुछ आप करते थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम ही था। पॉलिटिशियन हो सकते हो आप, या फिर हीलर्स हो सकते हो आप, डॉक्टर हो सकते हो आप, या फिर लॉयर्स हो सकते हो आप, पुलिस ऑफिसर हो सकते हो आप, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपका था जिससे आप के पास लोग आते थे और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर था, ठीक है। अभी ये तो मैंने लोगों की बात कर दी, अभी आपकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आप थे बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में, विच मीन्स व्हाट, आप मैनिपुलेट करते थे लोगों को, ठीक है। आप लोगों को खुद के फायदे के लिए, ठीक है, खुद के विश फुलफिलमेंट के लिए, डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए, जो स्वार्थ होता है ना, उसके लिए लोगों को आप इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लोगों के इमोशंस को आप यूज़ करते थे, लोगों की भरोसा जो है आपके ऊपर उसको आप यूज़ करते थे ताकि आप पैसे कमा सको और खुद को और ज़्यादा फ्लरिश कर सको, खुद के विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल कर सको। ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप। मतलब आपकी पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, इस तरह से नहीं सोचा कि अरे मेरे ऊपर पूरा जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है तो मुझे अपलिफ्ट करना है सोसाइटी को। ऐसा आपने नहीं सोचा, रादर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि चलो अच्छी बात है, मुझे इतना वो मिल गया, इतना डिजिग्नेशन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, अभी तो मैं अपने विश को, अपने डिज़ायर्स को ईजिली ऐसे फुलफिल कर सकती हूँ। और वही आपने किया था, बेसिकली लोगों को मैनिपुलेट किया था, ठीक है।
ओके। लोगों से पैसा लिया था, और वो भी ऐसा नहीं कि छीन के लिया था या फिर ऐसा कुछ नहीं, वो तो अलग होता है, ठीक है। लोगों को तो समझ में आता है उससे कि ये गलत इंसान है, ये छीन रहा है पैसा, ठीक है। आप बातों से मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के लोगों से पैसे लेते थे, लोगों से लोगों को जो यूज करना होता है ना, अभी मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आप करते थे, ठीक है, आपने किया था पास्ट लाइफ टाइम में। और बहुत हैवी एनर्जी है बेसिकली, इस डेविल की एनर्जी में आप थे बिल्कुल, ठीक है। लोग आपको भरोसा करते थे और उस भरोसे का जो फ़ायदा है वो आप उठाते थे। बहुत बहुत ज़्यादा गलत एनर्जी था, ठीक है। और शायद इस जन्म में भी आप इसीलिए देखते होंगे, आपको यही दिखता होगा कि आप जिनको भी ट्रस्ट करते हो आपको धोखा मिल जाता है, चाहे सिर्फ और सिर्फ वो पर्सनल फ्रंट में नहीं, ठीक है। पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपके काम होते होते रुक जाते हैं, ओके, आपके काम नहीं बनते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, बनने से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं आपके काम, ठीक है। और आपकी प्लानिंग्स कभी काम नहीं करता है, ओके। आप सपोज किसी को भरोसा करके, किसी ने आपको बोला कि यहाँ पर पैसे तो आपको जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो आपने पैसे दे दिया और वहां पर आपको धोखा मिल गया। धोखा आपको बहुत मिलता है लाइफ में, ठीक है। और आप गलत लोगों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, जिससे आपको मैनिपुलेशन मिलता है, झूठ मिलता है, ये सब कुछ इस लाइफ टाइम में। क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में तो मैंने बता दिया वो सब कुछ किया रहेगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है, देखिए, आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास्ट लाइफ टाइम में नहीं लेते थे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागते रहते थे। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भगवान ने दे के रखा था, ठीक है, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, भागते रहते थे, ठीक है। जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा नहीं कि आप निकल लिए वहां से, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। और हमेशा शॉर्टकट, मतलब कैसे लोगों को इस्तेमाल करके पैसे कमाया जा सकता है, कैसे मैनिपुलेट करके ये करवा सकते हैं, ये वो, ठीक है। हमेशा शॉर्टकट आजमाते थे आप, ओके। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए पास्ट लाइफ टाइम में। तो इसीलिए आपको इस लाइफ टाइम में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, और आपको शायद ये बहुत खिंचाव में महसूस होता है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्रैक करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, हीलर बनना, ठीक है, जिससे लोगों को आप अपलिफ्ट कर पाओ, जिससे लोगों की आप मदद कर पाओ, ठीक है, जिससे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए। ऐसा कोई काम की तरफ आप बहुत ज़्यादा पुल भी महसूस करते हो, और शायद कहीं ना कहीं प्रिपेयर भी कर रहे हो आप, ठीक है। और लेकिन ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजीली क्रैक कर पा रहे हो, नहीं, वहाँ पर भी रुकावटें आपको महसूस हो रही है, वहाँ पर भी इजीली आप चीज़ों को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या सीखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ का क्या ही आपने किया था वो तो आपको पता चल गया है, इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ है, इसीलिए इसको पास्ट लाइफ बोला जाता है। पास्ट में जो भी कुछ था वो पास्ट में ही था, आप बिल्कुल भी उस एनर्जी में अभी नहीं हो, मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है, बेसिकली पता है इन द सेंस मुझे कार्ड्स में ही दिख रहे हैं, आप तो बिल्कुल अलग एनर्जी में आ गए हो। पास्ट लाइफ टाइम में आप अपने बारे में सिर्फ सोचते थे, मतलब फैमिली के बारे में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ। बहुत बहुत ज़्यादा स्वार्थ बीच में आ जाता था हर एक चीज़ में, लेकिन इस लाइफ टाइम में ऐसा नहीं है। चलिए और भी देखते हैं। इस लाइफ टाइम में ऑलरेडी आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सोच रहे हो फैमिली को लेकर, ठीक है। यस, चैरियट, मून, देखिए, वही बात आ रही है यहाँ पर भी कि आपका जो भी काम है वो बनते बनते रुकते इसीलिए है क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो बेसिकली आपने सीखा नहीं है। ऑफकोर्स इसीलिए रीडिंग आप देख रहे हो, क्योंकि क्या लेसन सीखना है यही आपको जानना है। जब ये लेसन आप सीख लोगे ना तो आप बहुत विक्ट्री हासिल करोगे, ठीक है, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है, बहुत जो भी, जहां पर भी आप, जिस भी मुकाम तक आप जाना चाहते हो वो मुकाम तक आप पहुंच जाओगे, ओके। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आपका काम बन रहा है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीख लेनी ज़रूरी है। ओके, यहाँ इस कार्ड से ना मुझे वो दिख रहा है कि आप भगवान के ना वो एक सोल्जर हो जिस पर भगवान भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और पिछले जन्म में भी किया था, लेकिन वहाँ पर आपने मिसअप कर दिया बिल्कुल। और इस लाइफ टाइम में ये सब कुछ ऑफ कोर्स आपका जो फल होता है वो तो आपको भुगतनी ही है। उसके बाद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आपको मिल जाएगा अगर भगवान को आप भरोसा दिलाते हो कि इस बार आप मैनिपुलेट नहीं करोगे लोगों को, रादर आप अपलिफ्ट करोगे, लोगों के बारे में सोचोगे। आपके ऊपर भगवान का बहुत बहुत भरोसा है, ठीक है। लोगों की जो डोर है ना वो आपके ऊपर भगवान तभी देंगे जब इस लाइफ टाइम में आप भगवान को भरोसा दिलाओगे भगवान इस लाइफ टाइम में मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुल कर पाऊंगी। देखते हैं क्या सीखने की ज़रूरत है आपको, जो कि मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से देखूंगी, ठीक है, कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या लेसन लेने की ज़रूरत है आपको इस जन्म में। बर्डन, फिर से बर्डन। सी, मैंने बर्डन के बारे में ही कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन बहुत ज़्यादा है, और वही चीज़ आ रहा है फिर से, बर्डन। ओके ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। सक्सेस, ओके, जो कि मैंने बताया, सीख लोगे तो सक्सेस बहुत है आपकी ज़िंदगी में। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। आपने इस लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा। इतने सारे कार्ड्स क्यों आ गए? काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखा होगा, बहुत एंडिंग्स देखा होगा लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ सहा होगा इस लाइफ टाइम में। इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये कार्ड भी मैं लूँगी। चलिए देखते हैं आपको क्या सिखाया जा रहा है। बेसिकली सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पास्ट लाइफ में आपको बर्डन लगता था, इसीलिए आप भागते रहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड होता है ये सिर्फ भारी वर्ड नहीं होता है, ठीक है, इसके पीछे जो मतलब होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी बहुत भारी होता है, ठीक है। और जो ये समझते हैं बेसिकली, ठीक है, वो बहुत आगे तक जाते हैं, और जो ये भारीपन को ठीक से नहीं समझते हैं, इससे भागते रहते हैं, वहीं पर हो जाता है प्रॉब्लम। तो पास्ट लाइफ टाइम में वही हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ही आपके लिए इतना ज़्यादा भारी लगता था कि आप भागते रहते थे, बर्डन लगता था कि अरे यार फिर से, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। इस लाइफ टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शायद उतना ज़्यादा आपको ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप भागते रहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा फील होता है कि ये कब खत्म होगा, ये कब बर्डन खत्म होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी बर्डन की तरह नहीं लेना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बर्डन की तरह नहीं लेना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आप भगवान के सबसे प्रिय हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप प्यारे हो भगवान के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप मतलब भगवान आपसे बहुत ज़्यादा, ओके। और भगवान आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिया गया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप भगवान का सबसे अच्छा सोल्जर हो, ओके। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओगे, कोई और नहीं कर पाएगा। मतलब सोचो आप कितना ज़्यादा मैटर करते हो भगवान के लिए, कि भगवान आप पर भरोसा करते हैं कि यहाँ पर आप ये काम कर पाओगे, वरना कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है। इसको कैसे लेना है आपको, इसको ग्रेटफुल रहना है कि भगवान का काम कर रहे हो, भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो इसका मतलब आप कितना काबिल हो, ठीक है। नेक्स्ट, वही मैंने बताया कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यस, आप ना कैसे सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है, कैसे डील कर रहे हो चीज़ों को लेकर, वो पहले देखा करो, ओके। आप फाइट करो, बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आपके सामने सपोज चैलेंजेस हैं,
ओके उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है ये सोचो, ना कि ये सोचो कि अरे हाय क्यों चैलेंजेस हैं, इतना बर्डन क्यों है मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं सोचना है। चैलेंजेस को कैसे आप हैंडल कर सकते हो वो देखो, ठीक है। मुझे ये भी इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको भगवान ये भी बोल रहे हैं कि चैलेंजेस आपके सामने आते हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उन चैलेंजेस को फाइट करके पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज ये भी मुझे दिख रहा है कि आप फाइटर हो, ठीक है, फाइट करना जानते हो, फाइट करो, ओके क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम में वो नहीं किया था आपने, हमेशा शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट। प्लीज इस लाइफ टाइम में कोई भी शॉर्टकट मत आजमाओ, ठीक है। मतलब सपोज आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, तो क्रैक करो, अच्छे से पढ़ाई करो और आप आगे बढ़ो। जस्ट बिकॉज अभी तक पैसे इनकम नहीं है तो आप कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सोच करके, बहुत कुछ है ना आजकल ऐसे बोलते रहते हैं कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, ठीक है। आपने वो सोचकर इन्वेस्ट तो कर दिया, उसके बाद फिर पैसे ही आपका लॉस हो गया, ठीक है। शॉर्टकट कभी नहीं आजमाना है, आप लॉन्ग कट लो, भगवान आपका साथ देंगे, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आप बहुत अट्रैक्टेड होते हो, ठीक है, कि आपको लॉयर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, जो भी कुछ बनना है आपको, डॉक्टर बनना है, हीलर बनना है, जो भी लोगों के लिए कुछ बनना है आपको, ओके। वो इस हिसाब से आपको सोच के बनना है कि आपको लोगों को अपलिफ्ट करना है, ना कि खुद के पर्सनल फायदे के लिए। अब आप ये मत सोचो कभी भी कि मुझे फायदा मिलेगा, मुझे अगर मैं आईपीएस बन गई या फिर मैं आईएएस बन गई तो यहाँ से मुझे बहुत इनकम मिलेगा, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत सिक्योरिटी मिलेगी इस जॉब से। ऐसा नहीं सोचना है, सोचना ऐसा है कि मैं लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, अपलिफ्ट करना है। जब ये ऐसा सोचोगे तो इजीली आप क्रैक भी कर पाओगे, इजीली आप वो बन भी पाओगे जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और बाकी कितना स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है वो तो भगवान देख लेंगे। आपको सिर्फ यही समझना है, आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे बस लोगों को अपलिफ्ट करना है, मुझे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करना है, इसीलिए मैं ये बनना चाहती हूँ। ये जब आप फील करना शुरू करोगे तब अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, सक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये रखा हुआ है और ये पिछले जन्म में ही मिल जाता आपको, ठीक है। बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी कि पिछले जन्म में भी मिला था आपको, लेकिन वो सक्सेस आपने सही से हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। आप बिल्कुल बिल्कुल गलत एनर्जी में चले गए थे, ठीक है। इस जन्म में वो एनर्जी में हो भी नहीं आप, और आप करोगे भी नहीं, इतना भरोसा है मुझे आप पर, मैं कार्ड्स देखकर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो भी सीख लेसन आपको दिया जा रहा है, प्लीज वो लेसन आप फॉलो करो, फाइन। और भी देखते हैं यहाँ से किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है इस लाइफ टाइम में, आपको किस एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कृष्णा, सत्व, भुवनेश्वरी, स्वदिष्ठन, काली। ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस जो भी आए हैं वो अच्छे के लिए आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज मतलब जो भी लॉस हुआ है, जो भी गलत एनर्जी आपने अट्रैक्ट किया है लाइफ में, जो भी पर्सन आपके साथ गलत किया है, जो भी कुछ हुआ है, इसको ऐसे मत लो आप कि अरे हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय वो हो गया, ठीक है। ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो भी हुआ है वो क्लिनजिंग करने के लिए हुआ है, ताकि आप क्लिनज हो सको, क्योंकि आप क्लिनज ही नहीं थे, ठीक है। आप ये सीख जाओगे तो ये क्लिनजिंग अपने आप हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फेज ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिवोटेड रहना है। कृष्ण जी कैसे थे, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी भागते थे क्या, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राधा जी की तरफ था वो भी उन्होंने फुलफिल किया, दुनिया की तरफ था वो भी फुलफिल किया, है ना। वैसे बनना है आपको, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बिल्कुल फोकस रख के फुलफिल करना है और प्योरिटी रखना है अपने अंदर। कोई भी गलत थॉट कि इससे मुझे अपना फायदा होगा, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी में रहना है कि
आप प्योर हो, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करना है, इसीलिए आप इस दुनिया पे आए हो, इस धरती पर आए हो, इसीलिए आप खिंचाव महसूस कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तब अपने आप आपके नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगे। आपके नीड्स को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदे को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप फुलफ़िल हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस डेडिकेटेड रहना है टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्योरिटी रखना है। ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। ठीक है, लोगों के लिए आपको कुछ करना है। ओके, तो आई होप कि रीडिंग आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाकर। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ये रीडिंग चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्थ मार्क है वो इधर तो चेस्ट पे है या फिर एनीवेयर नियर चेस्ट और कॉलर बोन। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है, कैसे डिवाइन आपको गाइड करते हैं। पास्ट लाइफ का क्या कर्मा है जिसके लिए ये बर्थ मार्क आपको मिला है, और उस कर्मा से आपको क्या सीखने की ज़रूरत है ताकि वो कर्मा फिर से रिपीट ना हो। ठीक है, वो कार्मिक बॉन्डेज फिर से रिपीट ना हो। और अगर आपको जानना है कि बर्थ मार्क के साथ ऐसे कर्मा कैसे कनेक्टेड हैं, क्यों ये रीडिंग आज हम कर रहे हैं, अगर जानना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है, तो यू कैन गो एंड सी दैट। फाइन, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। ओके, King of Cups, Five of Cups, Queen of Pentacles, thank you divine. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, अच्छा, तो मैं इस लाइफ टाइम की थोड़ी सी एनर्जी मैं बता देती हूँ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप हर एक एरिया में इमोशंस को यूज़ करते हो। इमोशनल मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा होता है ना कभी कभार कि लव लाइफ के लिए इमोशनल हूँ मैं, या फिर फिनेंसेस के लिए मैं प्रैक्टिकल हूँ। नहीं, आप हर एक साइड से इमोशनल हो। लोगों की दुख दर्द देखा नहीं जाता आपसे। ठीक है, आप कोई अगर आपके पास आकर रो भी दे तो भी आप बिल्कुल मेल्ट हो जाते हो। फिनेंसेस को भी बहुत इमोशनली हैंडल करते हो, इन द सेंस अगर कोई आकर, आपके पास नहीं है सपोज पैसे, ज़्यादा नहीं है पैसे, लेकिन कोई आकर आपसे बोल रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा हाल चल रहा है मेरा, ये वो, तो आप उनको दे दोगे आपके पास जो भी है। ठीक है, आप बहुत मदरली एनर्जी में रहते हो। और पर्सनल लाइफ में भी आपके पार्टनर बोलो या फिर लव लाइफ में जिनको भी आप अट्रैक्ट करते हो, आप इतना ज़्यादा मदरली एनर्जी में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। रेसिप्रोकेशन नहीं दिखता है इस जन्म में। ठीक है, रेसिप्रोकेशन नहीं दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बस अकेले ही प्यार देते हो, आप बस अकेले ही प्यार लुटाते रहते हो लोगों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर नहीं। पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हो तो इन लॉज हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप जितना करते हो लोगों के लिए, लोग उतना वापस नहीं देते हैं आपको, है ना? आप मुझे बताइएगा कि ऐसा है या नहीं। और प्यार की यू आर स्टार्विंग फॉर लव, मतलब आप ना प्यार, बस प्यार ही मांग रहे हो। भगवान से अगर बैठते हो ना तो आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं, आई डोंट नो, मैंने गलत कहा, आई वोंट से दैट
कि आप करियर के लिए कुछ नहीं मांगते हो, स्टेबिलिटी नहीं मांगते हो, ये सब नहीं, लेकिन उससे कई ज़्यादा प्यार मांगते हो भगवान से कि भगवान मुझे एक ट्रू लव दे दे, या फिर मुझे यहाँ से रेसिप्रोकेशन दिखा दे, फैमिली मेम्बर्स से भी मुझे वो रेस्पेक्ट दे दे, मुझे प्यार दे दे, ऐसा कुछ। ठीक है, लोग आपको बेमतलब मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं, लोग आपके साथ झगड़े करते हैं, बहुत लोगों को आपने खोया है, बहुत खोया है इन द सेंस आपके लाइफ से बहुत लोग चले गए हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इमोशनल फ्रंट में काफी ज्यादा दुख और दर्द आपने सहा है, जिनके ऊपर भी आपको भरोसा आता है। पर्सनल फ्रंट में मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इमोशनल फ्रंट में मैं बोल रही हूँ। जब भी किसी के साथ आप अटैच्ड हो जाते हो वो आपको छोड़ देते हैं ठीक है, जब भी किसी को आप ऐसा फील होता है कि शायद यहाँ पर मुझे प्यार मिलेगा, वहां से आपको प्यार नहीं मिलता है, लेकिन आप लुटाते जाते हो बहुत, एक साइड से बहुत बहुत बहुत, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। मतलब आप जैसे प्यार करते हो, जितना करते हो, उसका कोई अंत ही नहीं है, बस करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, है ना। और लोग कुछ टाइम के लिए आपके पास रहते हैं, ठीक है, आपका जो भी आप दे रहे हो वो लेते हैं और फिर वो निकल लेते हैं आपके लाइफ से। आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि आपको यूज किया गया है, कभी कभार ऐसा लगता है कि आपको धोखा दिया गया है, कभी कभार ऐसा लगता है कि बेमतलब आपके साथ आपको मिसअंडरस्टैंड करके लोग डिस्टेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और आप इतना मतलब इमोशंस को इतना ज्यादा वैल्यू करते हो कि आप हर एक एरिया को इमोशनली डील करते हो, फिनेंसेस को भी, करियर को भी, पर्सनल लाइफ को भी। अगर करियर में सपोज आप कुछ कर रहे हो, वहां पर अगर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना मिले तो वो काम आप ज्यादा देर तक कर भी नहीं पाओगे, आप चले आओगे, आप नहीं कर पाओगे ज्यादा देर तक वो काम। आपको इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बहुत जरूरत है। मतलब पैसे कम हो लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। इमोशनल चीज के लिए बहुत क्रेव करते हो आप, जो कि आपको नहीं मिलता है इजीली इस जन्म में। ओके, यही मुझे एनर्जी निकल के आ रही है। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि रेजोनेट करेगी या नहीं। अभी नेक्स्ट देखिए, और आपके और एक चीज मैं बता दूं, लव लाइफ का तो लक जो है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। शायद बहुत बहुत पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया है, डेट किया है, रिलेशनशिप में भी गए हो, और हर एक कोई आपके प्यार को लिया है लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। रादर उसके बदले में बहुत दर्द, दुख, पेन छोड़ा गया है आपको, ठीक है, तोड़ा गया है आपको, ये सब कुछ। तो अभी देखिए, अभी मैं बात करूंगी पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में, कि आपने बेसिकली पास्ट लाइफ में क्या किया था। तो पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। पास्ट लाइफ में आप अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके रखते थे, बहुत। रादर मैं ये कहूंगी कि आप बहुत कैलकुलेटिव माइंडेड थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंडेड थे। मतलब आप जब लोगों के साथ डील करते थे ना पर्सनल फ्रंट में, तो आप ऐसे ही डील करते थे कि क्या यहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा इसके साथ रह के, या फिर इसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाकर, अटैच होकर, कि कुछ फायदा होगा। अगर होगा तो ही मैं बनाऊंगी यहाँ पर, या फिर हम बनाएंगे यहाँ पर बॉन्ड, अगर नहीं तो बनाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इमोशनल अटैचमेंट बहुत बहुत ज्यादा कम थी, बहुत ज्यादा। आपके पास्ट लाइफ में बेसिकली क्या था, आपकी एनर्जी कैसी थी, मैं बता दूं कि मैं स्टोरी बताती हूँ अभी, ठीक है, आप अच्छे से सुनिएगा। आप किसी के साथ सपोज रिलेशनशिप में गए, ठीक है, या फिर किसी के साथ इमोशनली अटैच हो गए, और ये सोचकर कि यहाँ पर तो मुझे बहुत फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर इनके साथ अटैच हो जाऊंगी तो यहाँ से मुझे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। बहुत प्रैक्टिकली आपने सोच के चले गए, आप सोच के चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जी, जो मैं बोल रही थी, सॉरी मुझे डाउनलोड्स हो रहे थे। हाँ, तो उसके बाद क्या होता था, आप रिलेशनशिप में चले गए उनके साथ, ठीक है, और पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, और फिर आपको कुछ टाइम बाद दिखा कि नहीं, ये बेसिकली ज़्यादा मेरे लिए इससे भी कहीं बेहतर कुछ मिल सकता है, ये ही अल्टीमेट नहीं है। तो वहां पर आप क्या करते हो, आप झगड़ा वगैरह करके, ठीक है, कुछ तो बहाना बना के आप वहां से निकल जाते थे, ओके। ये सोच के कि ये
मेरे लिए, मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन ये बेसिकली मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ से निकलना है, खुद को निकालना है और जाना है, ठीक है। और आप निकल लेते थे। ये देखने के बाद कि यहाँ से तो मुझे उतना कुछ हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से तो ज़्यादा हासिल कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो चलो आप चले जाते थे, ठीक है। आपको ये लगता था कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे आप, ओके। और कैलकुलेशन करके ही आप लोगों के साथ जुड़ते थे कि यहाँ पर मुझे ये बहुत, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये बहुत रिच हैं तो ठीक है, ये बहुत फेमस हैं तो ठीक है, इनके साथ मैं कनेक्ट होंगी तो मेरा भी कुछ करियर अच्छा होगा, मेरा भी कुछ अच्छा बनेगा, ठीक है। बहुत कुछ कैलकुलेट करके आप इमोशनल फ्रंट में लोगों के साथ जुड़ते थे। और इसी दौड़ में आपने बहुत लोगों को तकलीफ भी दिया है, बहुत लोगों को हर्ट भी किया है। आपने कभी भी सही इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को आपने कभी वैल्यू भी नहीं किया, अंडरस्टैंड भी नहीं किया, समझा भी नहीं कभी ठीक से, ओके। और इसी वजह से जो भी इस लाइफ टाइम में आपके साथ हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए इस लाइफ टाइम में भी लोग आपके साथ बहुत प्रैक्टिकली डील करते हैं। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि आपने कभी भी पास्ट लाइफ टाइम में ना इमोशंस को वैल्यू नहीं किया था। रैदर इमोशंस को आपने इमोशंस को लेकर भी आपने बिजनेस डीलिंग की तरह इमोशंस को आपने ट्रीट किया था, लोगों के इमोशंस को। मतलब इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर ये पर्सन फायदे दे रहे हैं मुझे तो मैं रहूँगा, अगर नहीं तो छोड़ो यार, ज़रूरी नहीं है। और आपको दूसरे की फीलिंग्स की कोई मतलब कदर नहीं थी। एनीवे, देखते हैं यहाँ से भी क्या कहा जा रहा है आपको। जजमेंट, यस 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 यस, द वर्ल्ड कार्ड है। तो ये जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है ना, ये जजमेंट की टाइम है। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ऐसा चलता रहेगा। आप जब सीख जाओगे जो भी आपको सिखाना है, वो क्या सिखाना है, क्या लेसन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी आप मुझे बोलोगे कि अभी तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों के फीलिंग्स की वैल्यू करती हूँ, मैं तो हमेशा बहुत प्यार करती हूँ, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि दिस इज़ द जजमेंट टाइम, ठीक है। आपने जो किया है वो आपको लेना ही पड़ेगा, उससे आप छूट नहीं सकते, उससे आप बाहर नहीं जा सकते, आप एस्केप नहीं कर सकते। जो किया है वो आपको झेलना तो पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगी आपके लिए सॉरी। देखते हैं यहाँ से भी क्या आता है कि क्या लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। क्या लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन, समझ गई मैं क्या बोला जा रहा है आपको। करेज, बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग। मैंने कहा था ना कि आप पास्ट लाइफ टाइम में लोगों को समझते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने कैलकुलेशन के बारे में सोचते रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, लोग आपकी तरफ क्या फीलिंग्स भेज रहे हैं, ये सब कुछ आपने कभी देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, ना ही कदर करने की कोशिश किया, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए कि आपको इस जन्म में लोगों की पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। आप सपोज लोग आप बहुत प्यार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जिससे भी क्या कर रहे हो वो पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे रहा है या फिर उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आपको बेसिकली लोगों की पर्सपेक्टिव ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में आपको डालेंगे कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होगी।
इस जन्म में आपको ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में, ऐसे ही सिचुएशंस में डिवाइन रखेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो तब क्या करना है, बेसिकली आपको अपने पर्सपेक्टिव से खुद को निकाल के दूसरों के शूज़ में डाल के देखना है कि वो क्या सच में मेरे साथ गलत कर रहे हैं या फिर उनका कोई अलग मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव आपको समझना है। ठीक है, और ऐसे ही सिचुएशंस में आपको डालते रहेंगे जब तक आप खुद के पर्सपेक्टिव से खुद को ना निकाल के, जब तक आप दूसरों के पर्सपेक्टिव समझोगे तब तक इस कार्मिक बॉन्डेज से आप खुद को निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, ये बार बार होता रहेगा, बार बार आपको दुख। 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी तो इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज किया कुछ टाइम के लिए। तो जो मैं बोल रही थी कि ये जो मतलब आपको अगर इस कार्मिक बॉन्डेज से बाहर आना है तो इस जन्म में ऐसे बहुत बार होगा जहाँ पर चीज़ें आपका ऐसा फील होगा कि मेरे साथ ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्यों चीज़ें नहीं चल रही हैं, मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहे, वो मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आपको दूसरों की पर्सपेक्टिव समझ के ही चलना है, तभी जाकर आप इस कार्मिक बॉन्डेज से निकल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ये पर्सन टाइम भी नहीं दे रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पूछते भी नहीं है, इसका मतलब ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, और आप दुखी हो रहे हो। ये नहीं करना है, आपको दूसरों की पर्सपेक्टिव समझना है। ऐसे ही सिचुएशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड इस जन्म में आपको अनकंडीशनल लव सीखना है। यू कांट हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप ऐसे मुझसे पूछोगे ना कि अरे क्यों, ऐसा क्यों, इतना तो प्यार हम करते हैं, इसके अनकंडीशनल लव, दूसरों से कुछ मांगेंगे ही नहीं, ऐसा क्या कैसे हो सकता है। ऐसा ही अगर आप करते हो तो अपने आप आपको प्यार, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हर एक साइड में इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं सीखते हो तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, आपको सीखने की जरूरत है अनकंडीशनल लव। एंड थर्ड, आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। बैलेंस कैसे मेंटेन करोगे? क्या है, पास्ट लाइफ टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एंड कैलकुलेटिव थे। ठीक है, इमोशनल थे ही नहीं, इमोशंस पे काम ही नहीं करते थे। इस जन्म में आप सिर्फ इमोशनल हो, प्रैक्टिकलिटी, कैलकुलेशंस। ओ माय गॉड, फिर से आवाज। 1 मिनट गाइज। जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई कांट हेल्प। ठीक है, तो एनीवे जो मैं बोल रही थी कि पास्ट लाइफ टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल थे, सिर्फ और सिर्फ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ से सोचते थे, कैलकुलेटिव होकर सोचते थे, इमोशनल थे ही नहीं। इमोशनल जो साइड भी एक होता है वो आपके अंदर था ही नहीं। ठीक है, और इस जन्म में क्या हो रहा है, देखिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, कैलकुलेशन, मतलब दिमाग से कब सोचा आप सोच सकते हो। ठीक है, आपको कहाँ पर कैलकुलेशन करना है वो आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ हर एक साइड सिर्फ और सिर्फ आप इमोशनली ही सोचते रहते हो, वो भी गलत है। तो इस जन्म में आपको सीखना है बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जब आप डील कर रहे हो फैमिली मैटर्स, दिल का मैटर, ठीक है, जैसे कि लव, रिलेशनशिप, फैमिली, शादी, तो ये ऑफकोर्स आप इमोशंस से सोचो। ठीक है, जब आप डील कर रहे हो फिनेंसेस के साथ, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली सोचो, तो आप दिमाग से सोचो, कैलकुलेशन करो। ओके, तभी जाकर आप फिनेंसेस से डील करो। ठीक है, फाइन। आप इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को प्लीज बैलेंस करने की कोशिश करो और देखो कहाँ पर आपको इमोशनली डील करना है और कहाँ पर आपको प्रैक्टिकली डील करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस मेंटेन करके ही चलना है। ये भी एक सीख आपको लेनी है इस जन्म में। ठीक है, आई होप कि तीनों जो सीख है वो मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखते हैं यहाँ से डिवाइन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेसिकली क्या किस एनर्जी में आपको रहना है, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोल रहे हैं इस जन्म में। ओके, ये आना चाहता है पार्वती। माय गॉड, पार्वती माँ यहाँ पर आ गई। थैंक यू सो मच डिवाइन। और भी देखते हैं। तमस।
मणिपुरम। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखो कि अगर मैंने सपोज कहीं पर मैंने प्यार दिया है तो मुझे प्यार ज़रूर मिलेगा। डिवाइन ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर प्यार दे रहे हो और अगर आपकी इंटेंशन सही है, जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ वो ऑफ कोर्स आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। अभी उसको अगर साइड में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये रीडिंग सुनने के बाद आपको समझ में आ ही जाना है कि ये पास्ट लाइफ कर्मा है, तो आप अच्छे से डील कर पाओगे उसको। अभी देखिए उसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आप कहीं पर प्यार दे रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, तो एटलीस्ट खुद के प्यार के ऊपर खुद को तो वो भरोसा होना ही चाहिए कि मैं सही थी यहाँ पर, या फिर मैं सही हूँ यहाँ पर, मैंने प्यार दिया है तो मुझे यहाँ से हो या फिर कहीं और से हो, कभी ना कभी प्यार तो मिल ही जाना है। ठीक है, हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आपकी इंटेंशन इस जन्म में प्योर है, आप प्योर हो, आपका जो लव है वो प्योर है। ठीक है, चाहे वो लव आप फैमिली मेंबर को दे रहे हो, फ्रेंड्स को दे रहे हो, इन लॉज को दे रहे हो, आप पार्टनर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो। ठीक है, प्यार हमेशा ऐसा याद रखना है, आपको याद रखने के लिए बोला जा रहा है कि खुद के प्यार के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि आई एम प्योर, आई एम लव माई सेल्फ। ठीक है, मैं प्यार ही हूँ और मैं जो प्यार दे रही हूँ उसमें भी प्योरिटी ही है। नंबर 1, इस एनर्जी में आपको रहना है। और भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए कि अगर आपका प्यार जो प्योरिटी, अगर उसमें प्योरिटी है, आप जो भी दे रहे हो उसमें अनकंडीशन है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, चीज़ें अनकंडीशनल हैं, आपका जो प्यार है, जो इमोशंस हैं वो प्योर हैं, तो ये जो कार्मिक बॉन्डेज है, जो भी सिखाया जा रहा है वो एक बार आप सीख जाओगे। ठीक है, आप उस पर काम करने की कोशिश करोगे तो अपने आप वो प्यार रिटर्न में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको देखना शुरू हो जाएगा कि वो प्यार रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर अभी नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए प्यार रखा ही नहीं है, आपके लिए वो सब कुछ रखा हुआ है जो आप मांग रहे हो भगवान से, जो प्यार, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप मांग रहे हो, लेकिन आपको पहले सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आपने वो कर्मा खुद कलेक्ट किया है, तो आपको सीखना है ही। ठीक है, और जब तक ये सीख रहे हो तब तक आप अनकंडीशनली करते जाओ, जैसे कि पार्वती माँ ने किया था शिव जी के लिए, महादेव के लिए क्या किया था पार्वती माँ ने, तपस्या किया था। क्या तो पार्वती माँ को ऐसा फील हुआ था कि कब कब आएंगे शिव जी, कब आएंगे, कब मुझे अपना लेंगे, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, ये तो नहीं सोचा था ना। उनको बस शिव जी को सब कुछ समर्पण करना था, तो उन्होंने तपस्या किया था, है ना, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। वो होता है अनकंडीशनल कि जब होगा हो जाएगा, भगवान जब करेंगे कर देंगे, मैं तो प्योर हूँ, मेरा प्यार भी प्योर है। ठीक है, तो आप वहाँ से जो जिसको भी प्यार दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको प्योरिटी रखना है। ठीक है, और कमिटमेंट कंटिन्यूअस, ये कभी भी नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा है ये वो। ठीक है, आप ये जो भी तीनों चीज़ मैंने बताया ये सीख जाओगे एक बार। ठीक है, तो आपके ज़िंदगी में कितना कुछ मिलेगा ये आप आगे आगे जाकर देख ही पाओगे। ठीक है, आपके विजन पर ध्यान रखिए। ठीक है, थॉट्स पर स्पेशली कि आप कैसे सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी जो भी आप दे रहे हो इस यूनिवर्स में वो आपको वापस ज़रूर मिलेगी। बस आपको पहले थोड़ा सा जो भी कार्मिक, जो भी आपने कर्मा कलेक्ट किया है उसके लिए जो भी सीखना है वो पहले सीख जाओ, बाकी आपको डिवाइन जो भी देना है वो दे देंगे। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी जाकर। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रीडिंग, ये पाइल चूज़ किया है, इसका मतलब आपका जो बर्थ मार्क है वो इधर तो लेग्स में है या फिर थाइस पे है और टोज पे है। ठीक है, कहीं पर लोअर बॉडी में है। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइन आपको कैसे गाइड करते हैं, क्या पास्ट लाइफ कर्मा निकल के आती हैं और आपको क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है इससे, ताकि वो कार्मिक जो बॉन्डेज है वो रिलीज हो सके। ठीक है, तो इस ये जो रीडिंग है पास्ट लाइफ कर्मा के साथ बर्थ मार्क का कैसे कनेक्शन होता है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप इंट्रोडक्शन सुन सकते हो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता के रखा है, अगर आपको एट ऑल जानना है तो। अगर नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। ठीक है,
कि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं एक्चुअली लूँगी, वरना क्या होगा। एक मिनट, हाँ, मुझे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं जी। तो आइए देखते हैं और भी क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, और एक कार्ड, 2 of Pentacles, 2 of Wands, 2 of Pentacles, 2, 2. Okay. ओके तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आपके लिए, कि मैं पहले प्रेजेंट एनर्जी थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप भगवान से कुछ मांगते हो, ठीक है, कि भगवान मुझे ये दे दो, ये अपॉर्चुनिटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इधर तो कुछ मिलता ही नहीं है आपको। और जब मिलता है तो एक साथ एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस के आमने सामने हो जाते हो और आप हो जाते हो बहुत कंफ्यूज्ड कि कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं चूज़ करना है, कौन सा मेरे लिए बेहतर है, कौन सा मेरे लिए बेहतर नहीं है। और ये भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो डिसिसिव पावर है वो भी स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चॉइसेस के आमने सामने हो रहे हो और कुछ ही टाइम में सोच के आप एक डिसीजन ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत टाइम लगता है और आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी लगता है लोगों की, अपनों से पूछते रहते हो, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछते रहते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप रीडिंग कराते हो कि क्या कौन सा मेरे लिए सही है, क्या ये करूँ वो करूँ, ठीक है, डिवाइन से साइन मांगते हो कि इतने सारे चॉइसेस में से कौन सा मेरे लिए सही है, ठीक है, ताकि मुझे फेलियर ना मिले, ताकि मुझे रिस्की ना हो जाए चीज़ें। ओके, बहुत बहुत इंडिसिसिव भी हो जाते हो, डिसिसिव पावर भी बहुत कम है। और अगर एट ऑल आपको डिसीजन लेना ही पड़े किसी किसी जगहों में, सपोज किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है आपको, तो उसमें इतना टाइम आप लगा देते हो कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो ही हाथ से निकल जाता है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे प्रेजेंटली फील हो रहा है। अगर ये है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी देखिए पास्ट लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए कि सेम एनर्जी में आप थे, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप ना खुद के पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाते थे। खड़े इन द सेंस, नॉट इन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन लिटरल सेंस, ठीक है। मैं बस बोल रही हूँ एनर्जेटिकली, ओके, कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, और वही होना आपके लिए सही लगता था। ऐसा नहीं है मतलब बस ऐसे ही आप डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, बस लोग हैं तो डिपेंडेंट हो रहे हो, नहीं, आपको भी सही नहीं लगता था। ऐसा नहीं है, आपको भी सही लगता था, आप खुद के ना ही डिसीजन ले पाते थे, ठीक है। लोगों के लोग कब आपके ऊपर मेहरबान होंगे उसके लिए वेट करते रहते थे, ठीक है। कुछ भी इधर से उधर हुआ तो आप दौड़ते थे लोगों के पास, शेल्टर लेते थे। मतलब आप जैसे खुद कोई कुछ हो ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। डिसीजन लेने की बात हो तो भी आप डिपेंडेंट थे, ठीक है, फाइनेंशियली भी आप डिपेंडेंट थे, ओके। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए था उसके लिए भी आप डिपेंडेंट थे कि कब मुझे कौन मेहरबान होगा, कौन मुझे ये दिलाएगा, ठीक है, कौन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, कौन मुझे एक जॉब दिलाएगा, ओके। ये सब कुछ आप मतलब आपके अंदर एक पावर भी है, वो कभी भी आपने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ आपके आसपास के जो लोग थे वो भी आपको कभी भी रिकॉग्नाइज करने नहीं दिया था, ठीक है। आप एक स्लेवरी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, स्लेवरी एनर्जी, ठीक है, मतलब लोगों के अंडर दब के रहना, ठीक है, लोगों के अंडर लोगों की बात ही मान के चलना, ओके। और लोग अगर बोल रहे हैं आपको कि ये आप इस पाथ में ना जाओ तो आप भी नहीं जाते थे। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत दबाव महसूस हो रहा है आपके पास लाइफ की एनर्जी से, ठीक है। मतलब आपका कोई एक अलग एक पर्सन का एक सपोज आप एक अलग एंटिटी हो, यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपकी एक अलग विश है, डिज़ायर है, एक लाइफ है, वो था ही नहीं पास्ट लाइफ टाइम में, था ही नहीं, कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा है। आप दूसरों के हिसाब से ही चलते थे। मतलब दूसरे अगर बोलते थे कि यही आज का तुम्हारे लिए ये है तो आप भी वही लेते थे। आज तुमको इस पाथ में जाना है तो आप
उस पाथ में ही जाते थे। खुद का ना ही कोई विश है, ना ही कोई डिज़ायर है, खुद का ना ही कोई लाइफ है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, दूसरों के ऊपर ही आप दूसरों को ही गॉड फादर मान के आप चलते थे। और एक टाइम के बाद आपके पास्ट लाइफ के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, एक टाइम के बाद आपका जो वो पावर है वो कहीं खो ही गया। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए दूसरों के अंडर। मतलब लोग अगर आपको अगर लोग दिशा नहीं दिखा रहे हैं तो आप जा नहीं पा रहे हो उस दिशा में, ठीक है। आप भी, ऐसा नहीं है कि लोग आपको जोर जबरदस्ती अपने अंडर रखते थे, ऐसा नहीं है। मुझे एक टाइम के बाद तो ये भी दिख रहा है कि आप वो एंजॉय करते थे। मतलब आपको भी ऐसा लगता था कि अगर मुझे कोई दिशा नहीं दिखाएंगे तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अगर ये लोग मेरे सर के ऊपर नहीं रहेंगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, कैसे आगे बढ़ूंगा, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। कैसे डिसीजन लूंगा, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो इस एनर्जी में बेसिकली आपके पास्ट लाइफ में जो भी था वो था, और इस लाइफ टाइम में भी मुझे कुछ हद तक ये एनर्जी आप में है, मुझे दिख रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है। आपको कभी कभार ऐसा लगता है जब आपके आसपास के लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं पर आपको अकेले जाने की ज़रूरत है, कहीं पर कुछ अकेले करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाते हो कि क्या मुझसे अकेले हो पाएगा ये चीज़, क्या मैं अकेले आगे बढ़ पाऊंगी, ठीक है। शायद वो मुझे हेल्प नहीं करेगा तो मैं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये भी कभी कभार होता है इस लाइफ टाइम में कि आप लोगों को बहुत प्लीज़ करके चलते हो, ठीक है। आप लोगों को बहुत मना कर, लोगों को बहुत you please people, not because you want to please, बट आपको कहीं ना कहीं डर है कि ये अगर मेरे लाइफ से चला गया तो मुझे इस एरिया में हेल्प कौन करेगा, मैं तो अकेले नहीं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। अगर ये पर्सन ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो फिर वहां पर मुझे हेल्प कौन करेगा। चाहे वो पर्सन कितना भी टॉक्सिक हो, फिर भी आप उनको लेट गो नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक डर लगा रहता है कि अगर ये पर्सन नहीं रहा तो इनसे जो भी हेल्प मुझे कुछ मिलता है वो फिर आगे मुझे नहीं मिलेगा। मतलब आप ना भगवान को सोर्स नहीं बनाते हो, आप इंसानों को सोर्स बना लेते हो कि ये है तो ही मुझे खाना मिल रहा है, ये है तो ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी, अगर ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे हो जाता है, आप लोगों के साथ ऐसे ही लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, ऐसे ही अटैच्ड हो जाते हो, ठीक है, कि ये लोग मेरे जिंदगी से चले गए तो मेरा क्या होगा, ठीक है। और इसी वजह से कभी कभार टॉक्सिक लोगों को भी आप रखना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि ऐसा लगता है आपको ये है, हाँ इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, गलत है मेरे तरफ, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस एरिया में हेल्प तो करता है। ऐसी एक एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी आपको वो पावर आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि आप अकेले चीजें कर सकते हो, और आपका जो सोर्स है वो भगवान है, आपका सोर्स कभी भी कोई इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप बिल्कुल इसी एनर्जी में थे, आप स्लेवरी की एनर्जी में थे। मतलब लोग, आप कंप्लीटली डिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर, कंप्लीटली, ठीक है। आपका कोई अलग लाइफ नहीं था, आपका कोई अलग चॉइस नहीं था, डिजायर नहीं था, विश नहीं था, कुछ नहीं था। लोग आपको खाना देते थे तो आप खाते थे, ठीक है। और एक टाइम के बाद तो आप इंजॉय भी करने लगे थे उस चीज को। मतलब लोगों के अंडर काम करना, लोगों के अंडर रहना, पूरी जिंदगी उनके ऊपर डिपेंडेंट होके रहना, खुद का कोई लाइफ ही नहीं है, आप जो एक अलग एंटिटी हो वो आपने समझा ही नहीं कभी पास्ट लाइफ में, ठीक है। एक टाइम के बाद तो वही आपकी जिंदगी बन गई कि हाँ ऐसा ही होता है, चीजें ऐसी ही होती हैं, शायद मैं पावरलेस हूँ और मुझे, मेरे ऊपर जो लोग हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि ये करो वो करो, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो, ये चूज मत करो, शायद ऐसा ही होता है, ऐसी ही लाइफ है, जिंदगी ऐसी ही है, ये आप समझने लग गए थे। पास्ट लाइफ में आप काफी ज्यादा ऐसा स्लेवरी की एनर्जी में बार बार बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये मत सोचिए आप कि आप आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन वो बहुत गलत था, वो बिल्कुल सही नहीं था, सोशो इकोनॉमिक क्लास सही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। आप क्वीन या फिर किंग की एनर्जी में ही थे, ठीक है, लेकिन आप बस एक पपेट थे, ऐसा है। लोग आपको काम कराते थे, आपका कोई अलग पावर नहीं था,
ठीक है। आप बिल्कुल, आपके फिनेंशियल कंडीशन भी सही था, आप सोशो इकोनॉमिक क्लास भी सही था, लेकिन आपका एक अलग लाइफ होना, मतलब आपका खुद का एक चॉइस, खुद की एक लाइफ, खुद का एक विश, ये सब कुछ नहीं था। लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा क्यों बोलूँगी, कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, कंप्लीटली। और इस जन्म में भी कभी कभार ये होता है, आपको उसी जगह पे बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है, मतलब मैं अकेले नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, अकेले कुछ नहीं हो पाएगा, लोग रहेंगे मेरे साथ। अगर मेरे ये फ्रेंड एग्जाम देने जाएंगे तो मैं कर पाऊंगी, अगर अकेले जाना पड़ा तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई अगर एक बार कोई सपोर्ट दे दे तो अच्छी बात है, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो वहां पर मुझे दिक्कत हो जाएगी, ऐसी बात है। मतलब खुद के आप इंडिपेंडेंट, आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि आपसे नहीं हो पाएगा वो, ऐसा इस जन्म में ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई सपोर्ट रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बहुत डर लग जाता है कि यहाँ पर अकेले कैसे मैं रहूं। और इस वजह से कभी कभार इस जन्म में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप हाथ से खो देते हो। ठीक है, पहली बात तो डिसीजन नहीं ले पाते हो, और दूसरी बात तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, ये सब कुछ देखते हैं यहाँ से भी क्या आपको बोला जा रहा है। मून की एनर्जी कैसी होती है आपको पता है? मून डिपेंडेंट होती है सन के ऊपर। मून का अलग कोई लाइट नहीं होता है, खुद का कुछ होता है क्या? मून का लाइट होता है क्या? नहीं होता है। प्रैक्टिकली सोचो आप, मून की एनर्जी हमेशा डिपेंडेंट एनर्जी होती है, माना जाता है ना, और होती भी है प्रैक्टिकली, देखो आप। ठीक है, मून जो हम देखते हैं मून को, वो बेसिकली सन की लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। तो बिल्कुल आपकी एनर्जी वैसी ही थी। ठीक है, और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वैसी ही हो जाती है। ठीक है, आप उस पास्ट लाइफ कर्मा से, वो जो कार्मिक बॉन्डेज है वो आपको खींचता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर बंधे हुए हो, आपको हेल्प के बिना कोई अगर आपको दिशा ना दिखाए तो आप अकेले कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ऐसा ही आपको महसूस होता है। राइट, देखते हैं कि ये जो बेसिकली कार्मिक बॉन्डेज हैं, इसको तोड़ने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। और जब तक मैं ये भी बता दूं, जब तक आप ये सीख नहीं लोगे ना, तो आपको ना ही ठीक से लोग मिलेंगे डिपेंडेंट होने के लिए। ठीक है, टॉक्सिक लोग ही मिलेंगे आपको इस जन्म में। ओके, और आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं लोगे तब तक, पास्ट लाइफ टाइम में डिपेंडेंट थे तो कुछ मिला था, इस लाइफ टाइम में भी डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये रीडिंग नहीं हो रही है। क्या लेसन आपको सीखना है, देखते हैं क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। गोइंग विद द फ्लो, क्या लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है। कंप्लीशन, ब्यूटीफुल, आप अपने आप में कंप्लीट हो। प्लीज बिलीव दैट। मैं ये कार्ड लूंगी because it is a very important message for you, very very important message for you. Okay, पहली बात तो, पहला लेसन तो ये है कि आपको ये समझना है कि आपके जिंदगी में जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो डिवाइन की तरफ से है। ठीक है, डिवाइन इज योर सोर्स, नॉट एनी पर्सन, नॉट एनी पीपल। अगर कोई पर्सन आपकी जिंदगी में ना रहे, फिर भी अगर आपको करियर में सक्सेस मिलना है, डिवाइन ने तय किया है कि आपको वो सक्सेस देंगे, तो किसी ना किसी तरह वो सक्सेस आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, चाहे वो पर्सन रहे, वो पर्सन ना रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, ठीक है, आपको वो सक्सेस मिलके रहेगा। पहला पॉइंट ये है। तो डिवाइन को सोर्स बनाओ प्लीज। ये डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि डिवाइन को सोर्स बनाओ, ना कि कोई पर्सन, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिपेंडेंट अगर होना है तो डिवाइन के ऊपर हो जाओ। ओके, और खुद के करेज से, खुद के वो करेज बनाओ कि आप अकेले ही काफी हो। यू आर एन इन्फिनाइट बीइंग, आप इन्फिनाइट पोटेंशियल कैरी करते हो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो जिंदगी में, इस वर्ल्ड में, इस धरती पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब एक हैं। अगर मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसी बात है। ठीक है, तो करेज लाओ खुद में, वो करेज लाओ कि मैं अकेले ही काफी हूँ, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ, खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जाओ।
पहला सोर्स बनाओ भगवान को, दूसरा सोर्स बनाओ खुद को, बाकी किसी को सोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज करेज लाओ, करेज लाओ, प्लीज करेज लाओ, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेज लाना। आपके अंदर जो बैलेंस नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाते हो लोगों के साथ। सपोज फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स आप अकेले, हम सोशल बीइंग है, अच्छे से समझिएगा बात को, ठीक है। हम सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है, राइट। हमको सॉरी हम कभी भी सपोज जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। हम जॉब करेंगे तो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे ही। अभी जस्ट बिकॉज लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हम, तो इसके लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट हो रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, जैसे कि हमारा खुद का कुछ आइडेंटिटी ही नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है, कि आप 1 मिनट, आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन साथ साथ खुद का एक आइडेंटिटी भी आपको याद है, सब कुछ भूलने जा रहे हो, ठीक है। सन और मून, सी, डिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये दो एनर्जी के बीच में आपको बैलेंस बनानी है कि कितना लोगों को कितना लोगों की तरफ जो भी चीज़ आपके सामने ज़िंदगी में आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो, सिचुएशन हो, लोग हो, कितना मुझे इनपुट देना है, कितना मुझे डिपेंडेंट होना है और कितना इंडिपेंडेंट, ये आपको समझना। ये आप समझते नहीं हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, जो कि मत करो, फिर कुछ भी सही नहीं होगा, फिर तो ये रीडिंग भी बेकार ही चला जाएगा और आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। खुद में ही आप कंप्लीट हो, आप इनकम्प्लीट हो ही नहीं। ये जो पजल है ये आप ही हो, ये कोई और नहीं है कि कोई और आपको ये पजल देकर जा रहा है और आप फिर कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, नहीं, ये आप ही हो और ये भी आप हो, ठीक है। तो आप ही आपका वो मिसिंग पीस हो, वो ढूंढो और कंप्लीट करो आपकी ये कार्मिक बॉन्डेज, ठीक है। जर्नी कंप्लीट करो, सीखो और इस कार्मिक बॉन्डेज से बाहर आओ। ओके, चलिए देखते हैं किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। इस लाइफ टाइम में आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ओजास, ओके, किस एनर्जी में राधा, ब्यूटीफुल, यमस, ठीक है, दुर्गा, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया कि आपको वो स्ट्रेंथ कि आप अकेले ही आपके पास 10 हैंड्स हैं, ठीक है, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, आपको दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये 10 हाथ आप एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब लिटरल सेंस में नहीं ऑफ कोर्स, बट एनर्जेटिकली 10 हाथ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। एक तो बात यह है कि मैंने दिखा दिया, स्ट्रेंथ आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यू नीड टू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। ये राधा का कार्ड जो आया है, इससे यही बोला जा रहा है आपको कि यू नीड टू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। बार बार वही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि कंप्लीट फील करो, तभी जाकर आपकी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ का स्पेस बन जाएगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद का ख्याल रखो, पेशेंट एनर्जी मेंटेन करो, मेडिटेट करो। कभी भी अगर ज़िंदगी में ऐसा फील हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, सही और गलत के बीच में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसिसिव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, और इसके लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ रहा है, या फिर मन कर रहा है कि किसी के पास जाकर डिस्कस करूं या फिर किसी का हेल्प लूँ, डिपेंडेंट हो जाऊं, ठीक है, वो सही है नहीं। आपको बोला जा रहा है पेशेंस एनर्जी में रहो, ठीक है। मेडिटेट करो, जो भी राइट एंड रॉन्ग है उसके ऊपर सोचो। डिवाइन आपको हेल्प करेंगे दिखाने के लिए कि कौन सा पाथ सही है, कौन सा नहीं। इसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो अपने आप आपको साइंस दिख जाएंगे, ठीक है। अपने आप आपके इंट्यूशन से आपको वो पाथ दिख जाएंगे कि कौन से पाथ में आपको जाना है। ओके, तो इतना हाइपर, इतना एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ के लिए कि अगर ये पर्सन नहीं रहा तो मेरा क्या होगा।
आप अकेले में ही कंप्लीट हो। जो आपको चाहिए वो आप अकेले ही हासिल कर सकते हो ज़िंदगी में, चाहे वो प्यार हो, वो करियर सक्सेस हो, वो फिनेंसेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप में वो स्ट्रेंथ है। इस एनर्जी, अपनी इस एनर्जी को पहले बरकरार रखो। इस एनर्जी को पहले आप विश्वास करना सीखो कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। फाइन। आप अपने मणिपुर चक्रा पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है। स्वादिष्टान एंड मणिपुर चक्रा पे थोड़ा सा काम करो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इतना ही कर लो, जो भी कार्मिक बॉन्डेज है वो रिलीज भी हो पाएगा, और जो भी आपको चाहिए, जो नहीं मिलता है आपको, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं जाकर। अगर हेल्प किया है, अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।